क्या कर रहे बेटा, बात करें एडिशन ऑफ H2 पूरे बात करें एंड X2। अब H2 X2 को पूरे अपन जोड़े तो बताओ क्या मिलेगा बेटा, बात करें अपन को मिलेगा क्या, सोचो गुड़िया। अगर बेटा बात करें ये कौन है, ये है वाटर, और ये कौन है गुड़िया, बात करें ये है बेटा बात करें क्या X2। यहां से क्या होगा गुड़िया, बात कर सोचो, अगर इसका प्लस जाए तो बेटा इसका क्या चला जाएगा, X नेगेटिव जाएगा कि नहीं जाएगा। इसका अगर पॉजिटिव जा रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन गुड़िया बात करेगा हाइड्रोजन तो लेके जा नहीं सकता, तो बेटा ये पूरा का पूरा बॉन्ड कौन लेगा, ऑक्सीजन लेगा। इसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन है, तो ये बनेगा OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड। यहां गुड़िया बात करें एक हैलोजन। अब देखो गुड़िया हो क्या रहा है, इस बॉन्ड को होना था होमोलाइसिस, जबकि गुड़िया बात करें पता है इस पोलर कंपाउंड में जैसे तुम घोलोगे तो यहाँ पे क्या होगा, इसका हेटेरोलाइसिस। क्या होगा, क्योंकि अगर पोलर कंपाउंड में आपने घोला तो आपका पोलराइजेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो X2 को अगर पानी के साथ घोलोगे बेटा बात करें तो वाटर की H+ के साथ इसका क्या जाएगा, X नेगेटिव जाएगा। ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन तो लेके जा रहा है, साथ में इसका भी लेके जा रहा है, तो इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव। अच्छा ये X क्या करेगा, इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है वो इसको दे देगा, क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन बेचारे ऑक्सीजन ने छीन लिया है, और ऑक्सीजन ने जो छीना तो ऑक्सीजन वो इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन का छीना वो किसको दे देगा, हाइड्रोजन को। तो यहां से क्या हटा दिया बेटा बात करें, माइनस आपने HX क्या हटा दिया, HX हटा दिया। अब HX अगर हट गया पूरे बात करें तो क्या बचा बताओ बेटा बात कर जल्दी बोलो, H पूरे बात करें OX, क्योंकि अपन पॉजिटिव आगे लिखते हैं और नेगेटिव पीछे लिखते हैं, तो OX इस तरीके से। यह बात समझ में आ रही कि नहीं, पूरे बात करें तो यहाँ पे क्या बना बेटा बात करें HOX। तो कई बार अगर बेटा बात करें वो वाटर प्लस X2 ना लिखे तो इसी को लिखेगा वो क्या बेटा बात करें जल्दी बोलो, HOX क्या लिखेगा, HOX पूरे बात करें या XOH कुछ भी लिखे पूरे बात करें। इसमें बेटा बात करें जो X है वो कौन सा है, पॉजिटिव। X क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रोफाइल कौन है बेटा जल्दी बोलो, और जो OH कौन है, न्यूक्लियोफाइल। क्योंकि ऑक्सीजन के कंपेयर में दीदी बात कर यहाँ नेगेटिव, तो पूरे बात के हेलोजन हो ही नहीं सकता। अच्छा आप बोलो कि मैं यहाँ पर सर फ्लोरीन ले लूं तो फ्लोरीन तो हो जाएगा, लेकिन फ्लोरीन कभी पॉजिटिव पसंद ही नहीं करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पॉजिटिव इस टाइप की रिएक्शन पसंद नहीं करता है कि एक फ्लोरीन नेगेटिव के फॉर्म में जा रहा है, एक में पॉजिटिव फॉर्म में रहूं। फ्लोरीन पे पॉजिटिव पॉसिबल है ही नहीं, इसलिए यहां पर अपन कभी फ्लोरीन F2, तो किसको लोगे आप, Cl2 Br2 I2, क्योंकि वो ब्रेक हो सकते हैं। तो इसका मतलब बुरे बात कर, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं रिएक्टिविटी ऑर्डर बुरे बात कर ऑफ कौन बेटा बात कर जल्दी बोलो, HOX किसका पूछा है, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ बेटा बात करे क्या, HOX या बोलो दीदी बात करे क्या, HOX या फिर XOH जो आपको बोल रहा है। कहां बेटा बात में टूवर्ड्स ER। अच्छा अगर ER में पूछूं बेटा बात कर तो कंडीशन क्या आएगा, सोचो कंडीशन में बोले बेटा बात करें HOCl बुरे बात कर या ClOH जैसा आपका दिल करे, ClOH बुरे बात कर BrOH जैसा आपका दिल करे, बुरे बात कर IOH। बताओ इनमें बुरे बात कर रिएक्टिविटी ऑर्डर कौन है, कौन सा बुरे बात करे बता, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के लिए मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है। कौन सा मोर रिएक्टिव है जल्दी बोलो। फिर से वही वाली बात है गुड़िया, अगर आयोडीन का इलेक्ट्रॉन चलो OH लेके भी जाता है तो आयोडीन के ऊपर प्लस आएगा भी, तो वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज ऑन लार्ज सरफेस एरिया। सो गुड़िया बात करें पॉजिटिव चार्ज ऑन बेटा बात करें यूनिट गुड़िया बात करें एरिया, ये यूनिट बेटा बात करें साइज इज वेरी लेस। अगर गुड़िया बात करें चार्ज बहुत कम है आयोडीन पर, सो गुड़िया बात करें आयोडीन इज लेस रिएक्टिव। आयोडीन को फील ही नहीं होगा गुड़िया बात करें कि जितना मेरे पास पॉजिटिव है वो मेरे लिए बहुत कम है। समझ पा रहे हो, अगर उसको यही फील नहीं है कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो अटैक क्यों करेगा, बात समझ पा रहे हो। जिसको ये फीलिंग होगी गुड़िया बात कर कि भाई मेरे पास सिलेक्शन के बाद मेरा क्या, अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर मुझे मेरा फ्यूचर, जरा 5 मिनट दीदी बात कर बैठो और एक बात सोचो, अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो इसके बाद मुझे अब क्या करना है, घर वाले मुझे दोबारा अटेम्प्ट दिला पाएंगे, नहीं दिला पाएंगे तो मैं क्या करूंगा, सबको पता है, या तो BA BSc करोगे गुड़िया बात करें, या फिर जिंदगी ऐसी जगह जाएगी जहां कोई दीदी स्कोप नहीं दिख रहा है, ठीक है, एक समय के बाद लाइफ खत्म। और अगर सिलेक्शन हो गया तो एक फुल डायरेक्शन है गुड़िया बात को, एकदम बेटर फ्यूचर है। तो अगर तुमने कभी नहीं पढ़ने का मन कर रहा तो 2 मिनट जरा रुको और सोचो कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ ना फिर क्या, तो उसके बाद सब जिंदगी में सन्नाटा दिख रहा है, कुछ भी नहीं है। समझ पा रहे, ऑटोमेटिकली दिल करेगा बिस्तर छोड़ो किताबें पकड़ लो, सिलेक्शन चाहिए ही है। तो इसको पता है गुड़िया बात करें, जब इसको पॉजिटिव है बहुत बड़े साइज पर है, छोटे साइज पर पॉजिटिव निकाल के देखो कितना है, बहुत कम। तो गुड़िया बात को उसको फील ही नहीं हो रहा है कि मेरे ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी है। जब उसको यही फील हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन की कमी, तो फिर वो अटैक क्यों करेगा, समझ पा रहे हो। लेकिन जिसको ये फील होता है गुड़े बात करें कि अगर गुड़े बात करें पता है मतलब क्लोरीन छोटा साइज पॉजिटिव गुड़े बात करें स्मॉल एरिया पर, तो इसका मतलब गुड़े बात करें पर यूनिट एरिया पर बहुत ज्यादा पॉजिटिव आएगा, मतलब मोर पॉजिटिव, मतलब गुड़े बात करें क्या, इसको फील होगा कि मेरे पास बहुत इलेक्ट्रॉन की कमी है।
तो इसका मतलब जब इसको ये फील होगा कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो फिर ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेने जाएगा। क्या करने जाएगा, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए ही है। समझ पा रहे, क्योंकि इसको फील हो गया। समझ पा रहे डॉक्टर साहब, हो गया फील कि नहीं हो गया। जब अच्छे अच्छे डॉक्टर आते हैं, समझ पा रहे, और अपन खड़े होते हैं तो कैसा मन करता है, ऐसे ही बनना है, नहीं बनना है। वो रिस्पेक्ट, वो दीदी बात की इज्जत, बड़े बड़े लोग आके पैर छूते हैं, ठीक है। तो गुड़े बात करें, अब उस चीज को आपको फील करना पड़ेगा। मतलब रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है बेटा, बात करें ये वाला और ये वाला। मतलब यहाँ पे क्या है बेटा, बात करें, जल्दी बोलो। ClOH इज मोर रिएक्टिव देन बीटा BrOH और BrOH इज मोर रिएक्टिव देन IOH। अब गुड़े बात कर, आपको समझ में आना चाहिए। अब अगर यहां से क्वेश्चन मैं आपको दूं, कुछ भी नहीं, आप कोई भी क्वेश्चन रैंडम उठा लो। अगर आपको कभी धीरे बात में ज्यादा क्वेश्चन समझ में नहीं आता, आप एल्किन्स को उठाना स्टार्ट करो। नहीं समझे बेटा, बात करें इससे उठा लो, स्टार्ट करो, ताकि क्वेश्चन वहां से करो जो सिमेट्रिकल हो, ताकि आप किसी को भी जोड़ पाओ। और वहां से पहले मैंने प्रोडक्ट को बनाओ। गुड़िया बात करें, आपने देखा कि मैं जब भी क्वेश्चन उठाता हूं पहले बहुत सिंपल उठाता हूं, फिर अपन दीदी बात कर थोड़ा कॉम्प्लेक्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कौन है बताओ बेटा, बात करें XOH। कौन था, जल्दी बोलो, XOH। गुड़िया बात करिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये इलेक्ट्रॉन दीदी बात कर लेगा तो ये इसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये कौन है, इलेक्ट्रोफाइल है। ये कौन है, न्यूक्लियोफाइल है। पहला अटैक कौन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल करेगा। दूसरा अटैक कौन करता है, न्यूक्लियोफाइल करेगा। ये बात समझ में आ रहा। गुड़िया बात को उसने कहा इसका प्रोडक्ट क्या है, ठीक है, प्रोडक्ट अपन दीदी बात कर बना लेते हैं। प्रोडक्ट बनाने के लिए मुझे मैकेनिज्म पे जाना पड़ेगा। एक बार फिर मैं आपको मैकेनिज्म दिखाने की कोशिश करता हूँ, शायद आप क्वेश्चन कर पाओ। गुड़िया बात कर, खैर आप कर तो लेते ही हो, है ना। ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये मैंने क्या छोड़ रखा है, बैलेंस ही। कार्बन 2 बैलेंस फ्री है। कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा दो, कार्बन हाइड्रोजन लगा दो, मैथिल हाइड्रोजन लगा दो, एथिल मैथिल लगा दो, बेंजीन मैथिल लगा दो। तुम्हें जो लगाना है वो लगाओ, मुझे तो मतलब इनसे है। मतलब समझ में आ रहा है क्या है, मुझे इन बैलेंसी से मतलब ही नहीं है, जो है वो वैसे ही रहेगी, मतलब मुझे इनसे है। गुड़िया बात करें, अब मैं आपको फिर बोलता हूं, इसकी रिएक्शन वैसी ही है जैसे किसकी कर रहे थे अपन, X2 की कर रहे थे। गुड़िया बात करें X2 की, ठीक है। क्या किया आपने यहाँ पर, कुछ तो नहीं किया। एक X गुड़िया बात करें, पता है नेगेटिव हटा दिया, से मिटा दिया ना, X नेगेटिव हटा, उसके आप OH नेगेटिव लेके आ गए। वहां पे क्या था, X पॉजिटिव X नेगेटिव, यहाँ पे क्या है, X पॉजिटिव OH नेगेटिव। अटैक कौन कर रहा है सबसे पहले, वहां पे X पॉजिटिव, यहां भी कौन कर रहा है, X पॉजिटिव करेगा। बात समझ में आ रहा है। तो गुड़िया बात करें, अगर X अटैक करेगा तो इंटरमीडिएट क्या बनने वाला है, साइक्लोहेलोनियम आयन। मतलब यहां भी कार्बन के अंदर रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होने वाला। गुड़िया बात कर, वहां क्या हो रहा था, अगर साइक्लोहेलोनियम आयन बनेगा तो इसका मतलब यहां भी एंटी एडिशन होना है। क्या होना है, एग्जैक्ट X2 की रिएक्शन है ये। बस यदि बात करें, वो वाटर X2 लिख करके आपको कंफ्यूज करता है, तो आपको वाटर X2 को तोड़ना है और क्या बना देना है, XOH। क्या बना देना है, XOH। गुड़िया बात करें, अब सोचोगे बेटा फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करे। इलेक्ट्रोफाइल मतलब कौन था, गुड़िया बात करें X पॉजिटिव था। अगर X पॉजिटिव अटैक करना चाहे तो कहां करेगा, नेगेटिव पे करेगा। किसको दे दें आपने, अगर इसको दिया तो इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव अटैक कौन करेगा बेटा फर्स्ट स्टेप में, सोचो। गुड़िया बात करें, इलेक्ट्रोफाइल करेगा आप अटैक, करेगा कि नहीं करेगा, तो इसके ऊपर क्या आएगा, गुड़िया बात कर पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही गुड़िया बात कर आपको ये वाला स्ट्रक्चर बेटा बात कर दिखा, ठीक है, यहां अटैक करने कौन आ गया बताओ, गुड़िया बात करें आपका X। ये आपने हेलोजन जोड़ दिया, तो आपको अच्छे से पता है गुड़िया बात करें, इसका प्लस खत्म, सॉरी हाँ, इसका प्लस खत्म, इसका माइनस खत्म, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन दिया इसने छीना था इस कार्बन का, वो किसको दे दिया, हेलोजन को दे दिया। अब बताओ इसके पास कितने बेटा लोन पेयर होते हैं, आपको अच्छे से पता है ना, 3 लोन पेयर होते हैं हेलोजन के पास, कितने होते हैं, अरे होते हैं ना। अब गुड़िया बात कर, अगर इसके ऊपर प्लस दिखेगा तो क्या इसको देखा जाएगा, ये बोलेगा क्या को टेंशन है, मेरे पास 3 लोन पेयर है। आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं आपको अपने एक इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं, देने के बाद आपका ऊपर नेगेटिव आ जाएगा, प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, लेकिन मेरे ऊपर प्लस आ गया यार। अब अगर मेरे ऊपर प्लस आया तो मेरे पास तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, 2 4 6 7, आपका भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, 2 4 6 7। ऐसा करो, शेयर कर लो इलेक्ट्रॉन, शेयर कर लेते हैं। गुड़िया बात कर, ये क्या बन गया बताओ, साइक्लिक हेलोनियम आयन। क्या बना बेटू, जो आपको लगता है गुड़िया, जो आपको लगता है कि यहाँ गुड़िया बात कर हमारे पास क्या इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बन रहा है, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बन रहा है, वो दीदी बनता ही नहीं है, वो रियल में गुड़िया बात करें बहुत टेम्परेरी आता है। ये तुरंत कन्वर्ट किसमें हो जाता है बेटा बात करें, तुरंत कन्वर्ट होता है ये इस फॉर्म में। अब इसका एडिशन ऊपर से कराया था आपने, कहां से कराया था, अपर साइड से। तो गुड़िया बात करें, इसके साथ तो इसका बॉन्ड था ही, इसके साथ तो इसका बॉन्ड था ही, लेकिन वो इसके साथ भी बना लेता है बॉन्ड। गुड़िया बात करें, इसके ऊपर क्या था, पॉजिटिव। अब बताओ यहाँ पे क्या बना बेटा बात करें, जो इंटरमीडिएट बना वो स्टेबल है क्या, अनस्टेबल है। जो इंटरमीडिएट है वो कैसा है, स्टेबल। स्टेबल क्यों है, क्योंकि सबका ऑक्टेट कंप्लीट, उठा के देखो गुड़िया बात करें, ड्यू टू किसकी वजह से, कंप्लीट ऑक्टेट। यहां बेटा बात करें क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट है, कंप्लीट ऑक्टेट। तो गुड़िया बताओ यहां पर क्या हो पाएगा। अब जो दूसरा आपको अटैक कराना है, सेकंड अटैक आप कराने गए, सेकंड अटैक कौन करेगा बताओ बेटा बात करें, सेकंड अटैक कौन करेगा जी,
सेकंड अटैक करेगा गुड़िया बात करे कौन, जल्दी बोलो। सेकंड अटैक करेगा गुड़िया बात करें, जल्दी बोलो। न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कौन है बेटा, बात नहीं बताओ। OH निगेटिव, याद है। तो OH निगेटिव किस पे अटैक करेगा गुड़िया बात करें, अब ये तुम्हें देखना है OH निगेटिव कहां अटैक करेगा। अगर ये इथीन है तो सर कोई भी बना दो, आप फ्री हो। अगर इथीन है तो कोई भी बना दो, लेकिन अगर ये इथीन नहीं है, अगर मैं आपको खोल के दिखाऊंगा CH, मुझे बता नहीं तो फिर मैं अच्छी कोई किस क्वेश्चन ले लूं। तो ये अपन ने क्या लिया CH3, ये क्या लिया मैडम CH2, ये क्या था बेटा बात करें CH3, ठीक है। सिमेट्रिकल तो आप कर ही लोगे ना, बस ये किसी पे भी जोड़ देना। लेकिन अगर ये अनसिमेट्रिकल हुआ फिर आप क्या करोगे गुड़िया बात कर, सोचो। ये क्या था CH2, अभी इसके 4 बॉन्ड हैं, इसके भी गुड़िया आपको 4 बॉन्ड दिख रहे हैं, 1 2 3, और इधर क्या था CH3। अब बताओ मुझे आप क्या करना चाहोगे, इस हैलोजन के द्वारा कौन सा इलेक्ट्रॉन लेना चाहोगे। अगर ये इलेक्ट्रॉन ले रहे हो तो डेफिनेटली इसका नेगेटिव खत्म हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, ये बात सही है। लेकिन पता है क्या बन रहा है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। लेकिन आप अगर ये लेते हो तो इसका नेगेटिव खत्म हो गया, इधर पॉजिटिव आएगा 2 डी कार्बोकेटाइन, तो मोर स्टेबल क्या लग रहा है, तो आप किसका हाइड्रोजन हटाओगे, बात समझ पा रहे हो। तो इसका मतलब आप ये वाला हटाओ गुड़िया बात कर, और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आएगा मतलब जो OH का अटैक होगा वो कहाँ होना चाहिए, सेकंड पे करना। बात समझ में आ रहा है बेटा, क्योंकि फिर आपको दीदी याद वहां तो हाइड्रोजन था तो कोई समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि ब्रोमीन ब्रोमीन किसी पे भी जोड़ दो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर एक है बेटा ब्रोमीन और एक है कौन गुड़िया बात OH, तो ब्रोमीन कहाँ जोड़ना और OH कहाँ जोड़ना वो तुम्हें खास ध्यान रखना है। अगर सिमेट्रिकल है तो कोई दिक्कत नहीं, इधर भी ब्रोमीन जोड़ो इधर OH जोड़ो, तो भी नंबरिंग तुम्हें यहाँ से ही करना है, क्योंकि OH को ज्यादा प्रायोरिटी देती है। आप इधर OH जोड़ो इधर ब्रोमीन जोड़ो तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब नंबर यहाँ से करोगे बन ही आ जाएगा OH। बात समझ में आ रहा है, 2 ब्रोमो गुड़िया बात के एथेनॉल बन जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, अनसिमेट्रिकल मतलब जानते हो जहां से तुम इसको तोड़ रहे हो डबल बॉन्ड से, तो इस तरफ आपको मिल रहा है 1 कार्बन का कंपाउंड, इस तरफ 2 कार्बन का, इसको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन। मतलब यहाँ पे गुड़िया बात कर आपको ट्रांजिशन स्टेट की गुड़िया स्टेबिलिटी देखनी पड़ेगी। जो अभी ये क्या है स्टेबल गुड़िया बात करें कि हमारे पास बेटा बात स्टेबल प्रोडक्ट है, स्टेबल इंटरमीडिएट है, प्रोडक्ट नहीं है गुड़िया बात करें। ऑक्टेट की वजह से हाँ ठीक है इसके कंपेयर में स्टेबल है, अगर ये स्टेबल होता और प्रोडक्ट होता तो आगे बदलता क्यों। मतलब अभी ये दीदी बात करें लेस स्टेबल है तो इसको उनको बदलना किसमें है, स्टेबल प्रोडक्ट में। तो गुड़िया बात करें आपको OH का अटैक कराना पड़ेगा, तो मैं कहां कराऊंगा, यहां कराऊंगा, क्योंकि कैसा बन रहा है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, कैसा बनेगा यहाँ पे। तो गुड़िया बात करें आपका जो मेन बेटा बात करें कंपाउंड है वो ये बनेगा CH3, C गुड़िया बात करें H सिंगल बॉन्ड बेटा बात करें CH2, यहाँ पे क्या रहेगा गुड़िया, यहाँ रह गया इसका X, क्या रह गया जल्दी बोलो, यहाँ पर X रह गया, और यहाँ जो गुड़िया पॉजिटिव था उसको जोड़ने कौन आ गया OH। बात समझ में आ रहा है। तो बेटा ये जो कंपाउंड बना अब इसका नाम क्या देंगे अपन 1 2 3, मतलब 1 गुड़िया बात करें हेलो गुड़िया बात करें प्रोपेंटुऑल, क्या बोलोगे 1 हेलो प्रोपेंटुऑल स्टेबल प्रोडक्ट है। इधर से नंबरिंग मत करना 1 2, क्योंकि इधर से करोगे तो भी इसको 2 मिल रहा है, पर आपके सब्स्टिट्यूट को 3 मिल रहा है। इधर से करो 1 2, आपके फंक्शन ग्रुप को 2 ही मिल रहा है, लेकिन सब्स्टिट्यूट को भी कम नंबर मिल गया। तो अपन बोलेंगे क्या बताओ 1 हेलो 1 ब्रोमो 1 क्लोरो 1 आयोडो प्रोपेंटुऑल। आपने जो जोड़ा होगा एक्स की जगह आप वो लगा दो, क्लोरीन है तो ब्रोमीन है तो आयोडीन है तो। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। प्लीज आपको ये याद रखना गुड़िया बात कर। अच्छा अब ये ध्यान रखो, अब तुम गुड़िया इस क्वेश्चन को पहले तुरंत छोड़ो मत, इसको पहले 2 मिनट गुड़िया बात कर जी भर के देखो इस क्वेश्चन में हुआ क्या। वाटर और X2 का अटैक कराया, वाटर X2 में कौन अटैक कर रहा है, वाटर X2 में X और OH अटैक कर रहा है, क्योंकि सर ने वाटर का H हटा दिया और X2 का एक X हटा दिया, मतलब यहाँ पर है X और OH। इसमें दीदी बात का इलेक्ट्रोफाइल कौन है, X पॉजिटिव है, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में वो डेफिनेटली नेगेटिव ही रहेगा, ठीक है। तो अपन ने बोला ये X क्या है पॉजिटिव और OH क्या है नेगेटिव है। अच्छा सर ने यहाँ पर X की जगह फ्लोरीन भी तो ले सकते थे, क्वेश्चन पूछो फ्लोरीन ले नहीं सकते थे, क्यों, क्योंकि फ्लोरीन कभी पॉजिटिव स्टेबल नहीं रहेगा। बुरे बात करें समझ पा रहे हो, जिसका मतलब हमने फ्लोरीन वाला कंपाउंड यहाँ लिया ही नहीं। तो यहाँ रिएक्टिविटी अपन किसकी देख रहा है, हेलोजन ब्रोमीन और आयोडीन की। बुरे बात कर तो इसका मतलब अगर क्लोरीन देखो ब्रोमीन देखो आयोडीन, तो वो ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में क्या है पॉजिटिव ही रहेगा। तो X तो बनेगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल और OH बनेगा दीदी बात का नेगेटिव मतलब न्यूक्लियोफाइल। ये बात समझ में आ रही है, बिल्कुल भी नहीं आ रही है। अब बुरे बात का अगर उनका कोई अटैक कराने जाऊं तो अटैक कराओगे पहली बार किसका कराओगे, X पॉजिटिव का अटैक कराया। गुडे बात करें किसी पे भी करा सकते हैं, ठीक है। गुडे बात करें अगर सिमेट्रिकल है, लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल है तो मैं मोस्ट ऑफ बनाने की कोशिश करता हूँ 1 डिग्री कार्बोनाइन, उसके ऊपर मैंने जैसे X पॉजिटिव का अटैक कराया गुडे बात कर, लेकिन यहाँ पर इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन
नहीं बनता। यह इंटरमीडिएट बनता है गुड़े बात करें साइक्लिक हेलोनियम आयन। क्या बनता है? और साइक्लिक हेलोनियम आयन गुड़े बात कर क्या होता है? मोर स्टेबल होता है गुड़े बात कर ड्यू टू गुड़े बात करें कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ ऑल एलिमेंट। ठीक है, फिर गुड़े बात कर मुझे सेकंड स्टेप में अटैक किसका कराना है बेटा? बात करें न्यूक्लियोफाइल का। तो न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करे? न्यूक्लियोफाइल गुड़े बात कर अगर सिमेट्रिकल एल्कीन है तो किसी को भी हेलोजन दे दो, किसी को भी OH जोड़ दो। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल है तो अगर मैं ये बॉन्ड तोड़ता हूं तो 1 डिग्री कार्बोकेटन बन रहा है, और अगर मैं ये वाला बॉन्ड तोड़ता हूं तो 2 डिग्री बन रहा है। तो 2 डिग्री कैसा है? मोर स्टेबल। तो आपको 2 डिग्री पे क्या जोड़ना है? न्यूक्लियोफाइल। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? अगर आप OH यहां जोड़ के आ गए और X यहां जोड़ दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बात समझ में आ रही? करो, नोट करो उसको फटाफट बेटा। बात करें, अगर अपन बोलना चाह रहे बेटा बात करें कि ये हमारे पास क्वेश्चन था, है ना? क्या था बेटा बात कर? 2 मेथिल ब्यूटीन के ऊपर रिएक्शन कराई थी बेटा बात कर HOCl की। H कैसा है? Cl नेगेटिव, Cl पॉजिटिव, और OH क्या है? नेगेटिव है। इलेक्ट्रोफाइल कौन है यहाँ पे बेटा? बात करें जल्दी बोलो। Cl पॉजिटिव, और इलेक्ट्रोफाइल की जगह न्यूक्लियोफाइल कौन है? OH नेगेटिव। तो पहले फर्स्ट स्टेप में अटैक कौन करेगा? डेफिनेटली इलेक्ट्रोफाइल करेगा, Cl पॉजिटिव करेगा। सेकंड स्टेप में कौन करेगा? न्यूक्लियोफाइल करेगा, OH नेगेटिव। सबसे पहले बेटा बात का अपन को पता है बेटा बात के HOX के एडिशन में इंटरमीडिएट साइक्लोहेलोनियम आयन बनता है। तो यहाँ रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, सीधी सी बात है। डबल बॉन्ड से दोनों गुड़े बात जुड़े दोनों कार्बन के ऊपर इनको जोड़ना है। तो अपन सबसे पहले गुड़े बात के पाई बॉन्ड किसको देने की कोशिश करते हैं? 1 डिग्री कार्बन को, क्योंकि 1 डिग्री बात करें हमारे पास जो 1 डिग्री कार्बन है मोर स्टेबल होता है, समझ पा रहे हो? और 2 डिग्री कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होता है। पर 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनने के बाद भी मुझे पता है जैसे ये नेगेटिव बना, बोलू बात करें तो इलेक्ट्रोफाइल को अटैक कहां करा दो बेटा? बात करें नेगेटिव पर। नेगेटिव पर अटैक कराओगे गुड़े बात करें, ठीक है? इसे एक ही स्टेप में बता देता हूं मैं। तो आपके पास गुड़े बात करें यहाँ का नेगेटिव खत्म हो जाएगा और यहाँ पर आपका Cl जुड़ जाएगा। अब ये पॉजिटिव रहेगा। अब आपको पता है अगर ये रीअरेंजमेंट हो सकता है पॉजिटिव का, तो गुड़े अपन क्या करते? 3 डिग्री बनाने की कोशिश करते, मतलब इसका हाइड्रोजन शिफ्ट कर देते और 3 डिग्री गुड़े कार्बोकेटाइन यहाँ बना लेते, क्योंकि 3 डिग्री मोर स्टेबल होता है कार्बोकेटाइन फ्रॉम 2 डिग्री। तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन से मोर स्टेबल क्या होता है? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। लेकिन आपको पता है बेटा बात करें कि यहाँ रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि यहाँ इंटरमीडिएट क्या बनता है? साइक्लोहेलोनियम आयन। याद है अपन ने बताया था गुड़े बात करें। इससे डायरेक्ट गुड़े बात करें आप OH को कहां जोड़ दो बेटा? बात करें इसके ऊपर, कहां पर? कैटाइन के ऊपर। और गुड़े बात करें इलेक्ट्रोफाइल को कहां जोड़ दो? एनाइन के ऊपर। यही आपका दीदी बात करें प्रोडक्ट बन गया। क्या बना बेटा? बात करें CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH। लेकिन एडिशन कैसा करना है? सिन की एंटी एडिशन बेटा बात करें CH2। फर्स्ट अटैक आपने किसका कराया था? यहाँ पर क्लोरीन का। तो सेकंड अटैक किसका करा था दोस्त? OH का। गुड़े बात करें ये बन गया आपके पास प्रोडक्ट, ठीक है? अगर अपन देखना चाहे नाम गुड़े बात के नाम आराम से दे सकते हो। 1 2 3 4 गुड़े बात करें 1 क्लोरो 3 मेथिल बेटा बात के ब्यूटेन 2 ऑल, ठीक है? ये आपका क्या प्रोडक्ट है? स्टेबल प्रोडक्ट। अब अपन बेटा बात करें अगर देखना चाहे तो एडिशन ऑफ वाटर और गुड़े X2 में अटैकिंग स्पीसीज कौन है? XOH। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कौन है? X पॉजिटिव। इंटरमीडिएट क्या बनता है? गुड़े बात करें साइक्लिक हेलोनियम है। तो कैटाइन का रीअरेंजमेंट नहीं होता है। गुड़े बात करें एक चीज को हमेशा याद रखना, करो नोट।